सिलक्यारा में फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने के लिए 14वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन आज जारी है। अड़चनें भी बरकरार हैं, लेकिन इस बीच कोशिश ये की जा रही है कि कुछ ही घंटों में इन मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन आप जरा सोचिए, आज 14वां दिन होने को है और ऐसे में ये मजदूर अंदर परेशान हो रहे होंगे। पल पल उनको बस ये महसूस हो रहा होगा कि कोई आए और उन्हें बाहर ले जाए। उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए अब कोशिश तेज हो गई है। दरअसल पाइप के जरिए इन फंसे हुए मजदूरों को खाना, पानी, ऑक्सीजन तो पहुंचाया ही जा रहा था, लेकिन अब उनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए तमाम तरह के गेम्स उन तक पहुंचाए गए हैं, ताकि वो उन गेम्स को खेलें और व्यायाम भी करें, साथ ही मानसिक तनाव से खासकर दूर रहें। इसलिए लूडो, चेस, ये सारे गेम्स पाइप के ही जरिए उन तक पहुंचाए गए हैं। पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इन मजदूरों के बाहर आने के लिए पहले से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एनडीआरएफ मोर्चा संभाल चुकी है और तमाम एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद हैं। ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जब ये मजदूर बाहर आए तो इन पर मानसिक तनाव कम हो और इनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे, इस पर जोर दिया जाए। इसके लिए भी अस्पताल पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन अभी फिलहाल और कुछ घंटे या हो सकता है कि कुछ दिन लग सकते हैं इन्हें बाहर निकलने में। ऐसे में सुरंग में भी ये ठीक रहे, इनका धैर्य बना रहे, इनका मनोबल बढ़ाया जाए, इसीलिए इनको कुछ गेम्स भेजे गए हैं पाइप के जरिए, उसी पाइप के जरिए जिससे खाना पानी पहुंचाया जा रहा था। एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि बचाव दल ने सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बोर्ड गेम और प्लेइंग कार्ड उपलब्ध कराने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें निकालने का अभियान कई दिक्कतों की वजह से बाधित हो रहा है। गुरुवार की देर रात ध्वस्त सुरंग के मलबे के माध्यम से बोरिंग को फिर से रोक दिया गया था, हालांकि बाद में फिर से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। बृहस्पतिवार को देर रात सुरंग के मलबे के बीच से पाइप डालने के काम को भी रोकना पड़ा था, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारें दिखने के बाद ड्रिलिंग रोक दी गई थी। ड्रिलिंग का काम शुक्रवार सुबह से ही फिर शुरू नहीं हो सका था, हालांकि बार बार अड़चनों के बीच भी ड्रिलिंग की जा रही है। बचाव स्थल पर मौजूद मनोचिकित्सक डॉक्टर रोहित गोंडवाल ने पीटीआई को बताया कि हम उन्हें यानी फंसे हुए मजदूरों को तनाव दूर करने में मदद के लिए लूडो, शतरंज और ताश उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। अभियान में देरी हो रही है, ऐसा लगता है कुछ वक्त और लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी 41 श्रमिक ठीक हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ और मानसिक रूप से ठीक रहने की जरूरत है। गोंडवाल ने कहा कि उन्होंने हमें बताया है कि अंदर वो चोर पुलिस खेलते हैं, तनाव दूर करने के लिए रोजाना योग और व्यायाम करते हैं। इन श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ ने भी कहा है कि उनका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, उन्हें आश्वासन रखना चाहिए। डॉक्टर्स की एक टीम हर दिन श्रमिकों से बात करती है, उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी लेती है। बुधवार देर रात ऑगर मशीन के रास्ते में आए लोहे के गर्डर को काटने में 6 घंटे की देरी के बाद दिन में बचाव अभियान फिर से शुरू होने के कुछ घंटों बाद हालिया बाधा आई और देखते ही देखते बार बार इस तरह की बाधाएं आ रही हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड के चारधाम मार्ग में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 12 नवंबर को कई एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान शुरू होने के बाद से ये ड्रिलिंग कार्य कई बार रोका गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी पर बस मजदूर हैं, लेकिन ये कुछ मीटर की दूरी भी अभी भारी पड़ रही है। उत्तरकाशी और देहरादून के चिकित्सकों और मनोचिकित्सकों सहित 1 दर्जन डॉक्टर्स की एक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। अधिकारियों ने कहा कि टीम के सदस्य फंसे हुए मजदूरों से नियमित रूप से सुबह कम से कम 30 मिनट और शाम के वक्त इतनी ही देर तक बात करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि मजदूरों को जल्द बाहर निकाला जाए। फासला काफी कम है, लेकिन अड़चनें बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए और इनका मेडिकल चेकअप तुरंत कराया जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।